घर जा रहे घर पटियाला। कहाँ जा रहे हो बाल बांध के? मैं अब घर जा रही हूँ अपने अच्छा, पटियाला। दुख नहीं हो रहा आपको? बहुत खुशी महसूस हो रही है। अच्छा, मम्मी से गले मिलो। जा रहे हो जीजू? चलो। नहीं नहीं मिर्ची नहीं देते ना, छोटी बहन है। मेरा नहीं है। करो बाय बाय मेरी तरफ से बस हमारे पास है। तो हेलो गाइस, यहाँ हम निकल चुके हैं अपने घर की ओर, यानी मैं अपने मायके से ससुराल की ओर जा रही हूँ। जो कि मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया था कि जो मेरा मायका है वो सिरसा में है और मेरा ससुराल जो है वो पटियाला में है। यहाँ पर आवाज़ मेरी थोड़ी ख़राब हो गई है क्योंकि थोड़ा सा इन्वायरमेंट चेंज हो जाता है, तो पानी वगैरह का फ़र्क पड़ जाता है जिससे कि गला वगैरह ख़राब हो जाता है। ऊपर से गर्मी इतनी थी कि बार बार नींबू पानी वगैरह ठंडा पानी पिया गया, कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी गई, जिससे मेरा गला बैठ चुका है पूरी अच्छी तरह से। और यहाँ पर हम गाड़ी में बैठ चुके और अपने रास्ते के लिए चल पड़े और घर पहुँच गए थे रात के 9 के आसपास घर पहुँच गए थे। और ये नेक्स्ट डे सुबह का वीडियो है क्योंकि घर आने के बाद हम इतना थक चुके थे कि मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई। और मॉर्निंग में उठकर थोड़ा लेट ही उठे थे, सुबह भी हम 9 बजे के करीब उठकर नहा धोकर तैयार होकर अब हम कहीं जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं पटियाला सिटी के अंदर, जहाँ की मुझे थोड़ा जो मेरी पथरी है पित्ते के अंदर, कहते हैं कि यहाँ पर कोई एक ऐसी जगह है जहाँ पे कि पथरी का पानी दिया जाता है जिससे कि पित्ते की पथरी है वो हमेशा के लिए निकल जाती है। तो ट्राई करने में क्या दिक्कत है, तो मैं इसलिए तैयार हो गई थी। मैंने सुबह सुबह 2 बिस्कुट खाए और खाना वगैरह नहीं खाया क्योंकि हम लेट हो रहे थे। 9 साढ़े 9 तो बज गए थे और 9 से 11 बजे तक का ही टाइम था। और सिटी में जाने में भी हमें 10 या 20 मिनट लग जाते हैं, 20-25 मिनट लग जाते हैं। तो जाने से पहले इसके पापा नहाने ही जा रहे थे क्योंकि सबसे पहले मैं नहा ली थी। तब तक मैंने सोचा कि जब तक ये नीचे आएंगे थोड़ा मैं डस्टिंग वगैरह कर दूँ, और इसलिए मैं यहाँ पे डस्टिंग करने लगी। थोड़ा जो हमारा ये ड्राइंग एरिया है वहाँ पे थोड़ी मैं सेटिंग वगैरह सोफ़े वगैरह सेट करने लगी थी। और फिर सोचा कि क्यों ना झाड़ू लगा दूँ क्योंकि जो हमारी काम वाली है वो काफ़ी 10 एक दिन के लिए गई हुई है अपने गांव, बिहार है उनका गांव, तो वो अपने गांव गई हुई है। तो इसलिए मुझे ही करना पड़ता है झाड़ू पोछा, क्योंकि देखो घर पे बुजुर्ग हैं जो, उनसे तो हम नहीं कह सकते ना कि काम करो, तो इसलिए काम झाड़ू पोछा को मैं कर देती हूँ। लेकिन मैंने किया नहीं, मैं सिर्फ झाड़ू लगा रही थी इतने तक कि ये नीचे आ गई। तो फिर मैं वहीं पे एक बार, क्योंकि जो हमने काम पहले करना है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना, बाहर आके देखा तो यहाँ पर सब जगह पानी पानी था और ऐसा लग रहा था जैसे अभी अभी बारिश होकर गई है। और मौसम भी थोड़ा ठीक हो रखा था, पर मेरी तबीयत कल से ही ठीक नहीं थी क्योंकि बहुत मुझे अजीब सा फील हो रहा था, सिर में दर्द, हेडेक वगैरह प्रॉब्लम लग रही थी, इसलिए मैं ज़्यादा बोल वगैरह भी नहीं रही थी। और फिर हमने स्कूटी बाहर निकाली और स्कूटी बाहर निकालने के बाद हम अपनी जो जहाँ हमने जाना है वहाँ के लिए चल पड़े। यहाँ मेरा गला ख़राब है इसलिए थोड़ी दिक्कत होगी हो रही है बोलने में। तो हम चले हैं सिटी की ओर, ये हम अपनी गलियों से निकल रहे हैं। सड़क पर पहुँचते ही देखा कि रेड लाइट हो रही है, तो यहाँ पर हम वेट कर रहे हैं ग्रीन से। उनको तोड़ते हैं। और यहाँ पर हम पहुँच गए मेन मार्केट में, जहाँ पर वो मैंने बताया था ना आपको पानी मिलता है, और पानी पीकर हम निकल गए हैं माता रानी के दर्शन के लिए, क्योंकि कल शनिवार था और हम थे सिरसा में,
इस वजह से हम दर्शन नहीं कर पाए। और शाम के टाइम हम आए थे तो रात के 9 साढ़े 9 बजे के बाद तो वैसे ही हम थक जाते ही यहाँ पे थोड़ा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो जिस वजह से थोड़ा सा बिखरा बिखरा सा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो पहले गौशाला थी ना, इसको तोड़ के एक नई गौशाला बना रहे हैं। ये कुछ टॉयज़ वगैरह की जो मेन शॉप्स वगैरह होती है ना, वहाँ पे टॉयज़ हो गई, प्रसाद हो गया, या कोई भी एसेसरीज़ वगैरह होगी, उनकी शॉप्स है। तो मैंने सोचा कि थोड़ी थोड़ी वीडियोज़ इनकी भी बना लूँ। यहाँ पे कई तरह के सुंदर सुंदर टॉयज़ पड़े थे, आपको देख ही सकते वीडियो में कितने सुंदर लग रहे हैं। और ये सब, ये देखो माता जी के स्वरूप। इसके बाद हमने मंदिर के अंदर एंटर किया। एंटर करते हम अंदर की ओर जा रहे हैं, जहाँ पे दर्शन होते हैं, क्योंकि लगा लो आप, हर महीने और हर महीनों के हर शनिवार हम माता रानी के दर्शन के लिए ज़रूर आते हैं। तो इस बार भी थोड़ा, जब शनिवार को हमने दर्शन नहीं किए, थोड़ा अजीब सा फील हो रहा था। तो लगा कि दर्शन तो बनते हैं, चाहे संडे को ही हो, है ना। वैसे भी सैटरडे को काफ़ी रश होता है, जो बाहर से जो भक्त आते हैं, बहुत ज़्यादा रश होता है, पैर रखने की भी जगह नहीं होती। आज इतना रश नहीं था, बिल्कुल खाली था, रश नहीं था, मीन्स क्या था ही नहीं कुछ भी, एक दो बंदे थे। तो अच्छा था। सो माता रानी के दर्शन है वो खुले हो सकती है, अंदर की वीडियोज़ में नहीं दिखा सकती क्योंकि अलाउड नहीं है माता रानी के स्वरूप की वीडियोज़ बनाना। और यहाँ पर इसके पापा मेरे साथ मजाक कर रहे थे, मेरे पीछे छुप रहे थे, क्योंकि मैं वीडियो बना रही थी ना, तो वो जान के मुझे छेड़ रहे थे और मेरे पीछे पीछे छुप रहे थे। और हम पहुँच चुके अंदर की ओर। ये यहाँ पे मेन एंट्रेंस है। और दर्शन करके जब हम बाहर लौटे, काफ़ी मंदिर बड़ा है अंदर, और भी जैसे कई जो है प्रतिमाएं रखी हुई हैं, शिव जी की रखी हुई हैं, बाबा भैरवनाथ की रखी हुई हैं, और माता का एक और स्वरूप लगा हुआ है। ये माता का दूसरा स्वरूप था, जिनके दर्शन हमने किए। और दर्शन करने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा हमने वीडियोग्राफी के लिए, थोड़ी सी फ़ोटो के लिए थोड़ा पोज़ वगैरह मैं बनाने लगी, और मुझे लग रहा है इन्होंने पोज़ सिर्फ मेरा वीडियोग्राफी में लिया है। अंदर जाया, देखो जैसे कि अंदर शराब ले जाना सख्त मना, इन्होंने अपनी इंस्ट्रक्शन लगा रखी है। दर्शन करने के बाद हम बाहर आए, और बाहर का ये मैं रिव्यू दिखा रही हूँ आपको कि कुछ इस तरीके का है मंदिर। तो महामाईचा भंडारा यहाँ हमने दर्शन रोजाना कितने रुपए का जी? उसके बाद हम मंदिर का जो आउटसाइड है, आउटर जो एरिया है, वहाँ पर श्री गणेश जी और बाबा भैरवनाथ जी की जो है प्रतिमाएं रखी है। एक तरफ श्री गणेश जी हैं और एक तरफ बाबा भैरवनाथ जी की है। उनके दर्शन करने के बाद फिर हमने लंगर स्वरूप प्रसाद खाया और कुछ बुक्स लेनी थी वो ली, और उसके बाद हम घर आ गए।